जय माता दी। वेलकम, अभिनंदन। आइए जानते हैं आज कुछ खास उपाय कपूर के बारे में, जिनके उपाय आप सुन करके चौंक जाएंगे। बिल्कुल सही, आपको आज कपूर के कुछ उपाय बताते हैं, अचूक उपाय, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ध्यान देते हुए हमने आज सोचा बहुत ही डीपली कि मतलब कपूर के उपाय, सारी जो भी उपाय टोने टोट के होते हैं, सब हमारे श्री सनातन धर्म से ही चलते हैं और श्री सनातन धर्म को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए कपूर को भी हमारे श्री सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अति आवश्यकता होती है। कभी भी पूजा, हवन, कुछ भी शुभ कार्य, कैसा भी कार्य हो, बिना कपूर के नहीं हो सकता। इसी तरीके से आज हम चर्चा करेंगे कपूर के बारे में और कपूर के क्या क्या उपाय हैं। इनसे आप अपने जीवन को किस तरीके से खुशमय बना सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, मनमुटाव है, करना क्या है? रात को सोते समय पति अपने सर के नीचे कपूर रख करके सोएं थोड़ा सा, और कपूर शुद्ध होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कपूर शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कपूर जो नकली आते हैं उसका यूज़ ना करें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो असली कपूर होता है वो कपूर लें, थोड़ा सा टुकड़ा उसका अपने पति के सिरहाने रख के सो जाएं, और थोड़ा सा सिंदूर लें, जो हमारी माताएं बहनें मांग में लगाती हैं, वो सिंदूर किसी कागज़ में करके पत्नी अपने सिरहाने रख लें। इस उपाय को याद रखें, शनिवार के दिन करें। शनिवार के दिन से कंटिन्यू इसको 21 दिन करें। इस उपाय को, आपके जीवन की समस्याएं बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब ध्यान देना है कि करना किस तरीके से है। रविवार की सुबह यानी कि संडे की सुबह में उठें। उठने के बाद जो कपूर पति के सिरहाने रखा है, वो कपूर उठा करके स्त्री सूर्य निकलने से पहले अपने जहाँ पे आप सोते हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम, बालकोनी में, जहाँ भी आप सोते हैं, वहाँ पर पे उस कपूर को रख करके नीचे कोई बर्तन ले लें, मिट्टी का दीवा ले लें, उसमें रख करके उसे जला दें। उसे जलाने के बाद करना क्या है, जो सिंदूर स्त्री के पत्नी के सिरहाने रखा था, वो सिंदूर लेकर के अपने पति को दे दें और उनसे बोलें कि इस सिंदूर को सारे घर में छिड़क दें, बिखेर दें, डाल दें, इस तरीके से उन्हें बोल दें। और अगर वो नहीं करते हैं तो इस उपाय को भी, सिंदूर वाले जो सिंदूर रखा है, सिंदूर को भी पत्नी उठा करके पूरे घर में बिखेर दें उसको। इस उपाय को आप कंटिन्यू शनिवार से शुरू करने के बाद 21 दिन लगातार करें। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर कोई व्यक्ति घर से दूर चला गया है और वो हमें पता भी नहीं है उसका कि वो कहाँ रहता है, कहाँ गया है, उसका कुछ अता पता नहीं है, आपको करना क्या है, 21 जोड़े लौंग के लिए शुक्रवार की रात्रि में 12 बजे के करीब, 12 से पहले नहीं करना है, 12 बजे के बाद स्नान आदि करें। 21 लौंग के जोड़े लें, थोड़ा सा कपूर लें। कपूर याद रखें कि वो शुद्ध कपूर ही लेना है, जो असली कपूर होता है। कपूर रख करके एकांत कमरा देखें, उस कमरे में रख करके कपूर जलाएं। एक एक जोड़ा उठाएं, उस व्यक्ति का नाम लें, उसकी माता का नाम लें जो आपसे दूर चला गया है और उसका अता पता नहीं है, आपको एड्रेस मालूम नहीं है। एक लौंग का जोड़ा उसका नाम लेकर के कपूर पे चढ़ाएं। इसी तरीके से 21 लौंग के जोड़े उस कपूर पे आप चढ़ा दें और इस उपाय को आप 5 शुक्रवार करें। वो व्यक्ति शीघ्र, अतिशीघ्र आपके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, अगर किसी को ऊपरी बाधा हुई है, और कहा जाता है कि जब ऊपरी बाधा होती है तो उसे हटाने के लिए बहुत से उपाय टोने टोट के हमें करने होते हैं। करना क्या है, कपूर लें, देसी जो शुद्ध कपूर होता है, कपूर ले लें, थोड़ा सा कपूर लें, एक जायफल लें। जो रोगी है उस रोगी के ऊपर से उसका जायफल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सीधा उतार लें, सर से पैर की तरफ, यानी कि कहने का मतलब है सर से पैर की तरफ 7 बार उतार लें। 7 बार उतारने के बाद कहीं एकांत में कोई ना हो आपके पास, बिल्कुल अकेले इस कार्य को करें। जायफल ले जा करके रख लें, कपूर रखें, कपूर को जलाएं, प्रज्वलित करें अग्नि। उसके बाद जायफल को, जो रोगी है उसका नाम लेकर के, उसकी माँ का नाम लेकर के, जायफल को चक्कू से 2 हिस्से कर लें। 2 हिस्से करने के बाद कपूर पे रख दें और ध्यान रखें जब तक जायफल अच्छे से जल ना जाए, जायफल बिल्कुल
राख ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा कपूर रख करके आप उसे जलाते रहें। आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र जो रोगी है, जो कार्य है, जिस कार्य के लिए आप ये कपूर पर जायफल काट करके चढ़ा रहे हैं, ये आपका जो रोगी है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद एक उपाय देखें कि जैसे नौकरी नहीं लगती है, नौकरी की समस्या है, एक पान का पत्ता लें, उस पर 5 बतासे रखें, कपूर रखें थोड़ा सा, 5 जोड़े लौंग के रख करके माता दुर्गा के मंदिर में जाएं। माता दुर्गा के मंदिर में जा कर के, दिन अष्टमी का हो तो अति शुभ है, और अष्टमी नहीं होता तो सोम मंगल, क्योंकि हमें अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए हम दिन निश्चित नहीं करेंगे, ना ही समय निश्चित करेंगे। अगर हमारा कार्य हमें लगता है कि ये कार्य होने वाला है, उससे पहले हमें उम्मीद है कि काम होते होते रुक रहा है, आप कभी भी अपनी इच्छा अनुसार दिन, समय, तारीख कुछ भी ले सकते हैं, XY कुछ भी जो आपका मन हो वो आप दिन, तारीख आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको करना क्या है, वो सारी सामग्री माता दुर्गा के सामने रखें, कपूर को अग्नि से प्रज्वलित करें, अग्नि प्रज्वलित करें कपूर पे। उसके बाद माता दुर्गा से विनती करें कि हे माँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ और मेरे जो नौकरी में अड़चन आ रही हैं उसको दूर करें, मेरे नौकरी के मार्ग खोलें। इतना कह करके माँ दुर्गा के चरणों में मस्तक झुकाएं और अच्छे से उनका ध्यान करें। बैठ करके हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें माँ के सम्मुख। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का कम से कम 5 बार आप पाठ करके अपने घर वापस आ जाएं। और ध्यान रखें कि रास्ते में आते समय और जाते समय किसी से बातें ना करें। उसके बाद चलते हैं, अगर आपके घर में लगता है कि मतलब नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी की वजह से आपके घर में सब उथल पुथल हुआ पड़ा है, उथल पुथल ज़्यादा है, तो इसके लिए हम एक उपाय और बताते हैं आपको। करना क्या है, कपूर लें, कपूर पे 2 जोड़े लौंग के रखें, 2 जोड़े लौंग के रख के कपूर को अग्नि से जलाएं। अग्नि जलाने के बाद अपने पूरे घर में, अपने मेन गेट से सीधे हाथ की तरफ से घूमना शुरू करें, पूरे घर में घुमा के ले आएँ और मन में एक ही बात बोलते रहें, दुर्गा दुर्गति दूर कर, माँ काली कर कल्याण, और 8 पहर 64 घड़ी में रटूं तुम्हारा नाम। इस तरीके से बोलते हुए पूरे घर में ले आएँ। ला करके अपने आप बाएं हाथ पे आ जाएंगे, क्योंकि आप सीधे हाथ से आपने शुरू किया था, उल्टे हाथ पे आप आ जाएंगे। ला करके वहाँ रख दें, कपूर जलता हुआ रहना चाहिए, याद रखें इस बात को। पूरे घर में घुमा के लाने के बाद वहाँ जलता हुआ कपूर अपने उस कोने से रख दें। उसके बाद गेट थोड़ी देर खुला रखें, गेट खुला रखने के बाद थोड़ी देर बाद आप गेट बंद कर सकते हैं। इसके बाद करना क्या है, कपूर से अगर आपने अपने इष्ट बना रखे हैं, अपने गुरु बना रखे हैं और आप किसी की सेवा अच्छे से करना चाहते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त हो आपको, उनकी आप करुणा के काबिल बने कि उनकी करुणा प्राप्त हो आपको, उनकी करुणा भरा हाथ आपके सर पे हो, इसके लिए करना क्या है, कपूर लें, 1 जोड़ा लौंग का रखें, मिट्टी का दीवा लें। उसके बाद जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जो आपके इष्ट आराध्या हैं, उनकी आरती करें नित्य प्रतिदिन। देखें उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जो आपकी समस्याएं वो ख़त्म हो जाएंगी। और एक उपाय और इसी के साथ बताते हैं कि जिस समय आप चाहें, शनिवार के दिन ज़्यादा बड़ी समस्या है, आपको लगता है कि समस्या शॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन 5 इमरती लें। ये उपाय थोड़ा सा कपूर से अलग है, सोचेंगे कि अभी तक कपूर का ही बताया था, पर ये उपाय इसी से बिल्कुल एक ही कार्य करता है। अगर लगता है समस्या बहुत ज़्यादा है और इंसान मेंटली डिस्टर्ब है और मतलब सोचने समझने की जो सहन शक्ति है वो कम हो गई है, उसका दिमाग काम नहीं करता, भूल जाता है बोलते बोलते, करना क्या है, शनिवार के दिन 5 इमरती लें। 5 इमरती लेने के बाद अपने ऊपर से उल्टा घुमाएं, उल्टे हाथ की तरफ से, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से घुमाएं। उल्टे हाथ की तरफ से घुमाने के बाद उन्हें ले जा करके कोई कुत्ता दिखे उस कुत्ते को खिला दें और वापस मुड़ के ना देखें। ये ध्यान रखें कि वापस आपको मुड़ के नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाएं। देखें आपकी जो समस्या है, जो टेंशन है, जो मेंटली डिस्टर्ब आपको लगता है कि दिमाग में मतलब कुछ चल रहा है, तो वो सब शांत हो जाएगा। ये उपाय आप करें, आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव जो आते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, जो भी समस्याएं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन उपाय को करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। जुड़े रहें हमसे।